आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे खोटा लोक साहित्य और इसमें हम लोग सामान्य परिचय, विशेषता और इसके महत्व को देखेंगे। और यह वीडियो आपका जेपीएससी मेंस के जो पेपर नंबर 2 है जिसमें हम लोग खोटा पढ़ रहे हैं, इसका वीडियो नंबर 8 है। और इस टॉपिक से आपका मिनिमम 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 2 क्वेश्चंस मतलब 20 मार्क्स के, और किस्मत अच्छी रही तो ज़्यादा नंबर भी इससे पूछा जा सकता है। और ये टॉपिक काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू राइट है। और आप सभी के लिए पॉलिटी की क्लास भी स्टार्ट कर दी गई है, पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि पेपर नंबर 4 है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो टेलीग्राम से जुड़ करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और यूट्यूब को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। लोक साहित्य का अभी इससे पहले हम लोग गद्य साहित्य देखे थे, जो कि आपका शिष्ट वर्जन था। शिष्ट मतलब जो कि लिखित फॉर्मेट में होता है, जबकि लोक साहित्य इसमें भी हम लोग कहानी, कविता, नाटक ये सब देखेंगे। लेकिन जहाँ पे ये शब्द लग गया लोक, लोक का मतलब होता है कि लिखित फॉर्मेट में नहीं होगा, रिटन फॉर्मेट में नहीं होने वाला ये चीज़। और ये चीज़ जो है सिर्फ बोला जाता है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे के द्वारा सुना करके और कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। मतलब मेरे दादाजी जो हमको एक कहानी सुनाए होंगे, फिर हम अपना आने वाले पोता को या फिर बेटा को वो कहानी सुनाएंगे, तो वो भी सीखेगा और फिर वो आगे आने वाले जनरेशन को कहानी सिखाएगा वो वाला। या फिर कोई गीत है, जैसे शादी का गीत हो या कुछ भी हो, जो हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ बोल बोल करके उसको आगे की ओर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जैसे कोई गीत जो है हम लोग, जैसे लोरी हो गई, अगर कोई माँ लोरी सुनाती है तो वो लोरी जो है आपका रिटन फॉर्मेट में नहीं होता, वो जो है आपका लोक साहित्य के अंतर्गत ही आ जाएगा। तो कुल मिला के यही बात है कि जो लिखित फॉर्मेट में लोक साहित्य नहीं होता और ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के द्वारा बोला जाता है, सुना जाता है। अब इसको हम लोग खोटा में देखेंगे। लोक साहित्य, लोक आर साहित्य, ये 2 शब्द से बनल है। तो लोक साहित्य जो है ये 2 शब्द से बना है, लोक और साहित्य। तो उसी खोटा में लिखे हैं लोक साहित्य, दो लोक आर साहित्य, ये 2 शब्द से बनल है। अब यहाँ पे साहित्य ना लिख करके ये लिखिएगा, ज़्यादा सही है। साहित्य, साहित्य ये वाला नहीं लिखिएगा, आप ये साहित्य का उपयोग करिएगा। और अगर गलती से इसका उपयोग हो जाता है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा इसको लिखने का। जकर माने है लोक कर साहित्य, जिसका मतलब होता है, जकर माने मतलब जिसका मतलब, हेल मतलब होता है, लोक लोक मतलब लोगों और कर मतलब का, साहित्य। इस दोनों लाइन को फिर से पढ़ते हैं। लोक साहित्य, लोक आर साहित्य, ये 2 शब्द से बनल है। लोक साहित्य, लोक और आर का मतलब होता है और, साहित्य, ये 2 शब्द से बना है। जकर माने मतलब जिसका मतलब, हेल मतलब होता है, लोक कर साहित्य इसका मतलब लोगों का साहित्य। डॉक्टर परमार, डॉक्टर बलराज लोक साहित्य के लोक वार्ताक अंग मानहत। इसका मतलब यह हुआ कि डॉक्टर परमार, डॉक्टर बलराज ये दोनों जो है लोक साहित्य के मतलब लोक साहित्य को लोक वार्ताक मतलब लोगों के वार्ता का मतलब बातचीत का अंग माने हैं या फिर अंग मानते हैं। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लोक साहित्य के लोक वार्ताक अंग मानल गेल है। अगर आपको ये दोनों नाम याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, आप इस लाइन को लिख दीजिए। लोक साहित्य के, इस साहित्य का उपयोग नहीं करिएगा आप लोग, इस साहित्य का उपयोग करिएगा। लोक साहित्य के लोक वार्ताक मतलब लोगों के बातचीत का अंग माना गया है। जनता गीत, जनता गीत मतलब, जनता मतलब क्या था, लोग। तो जनता का गीत, कथा, कथा मतलब कहानी, गाथा, गाथा में क्या होता है, कहानी जो है, कहानी को ही गीत के फॉर्मेट में सुनाया जाता है। और गाथा जो होता है बड़ा होता है कहानी से, तो जब कहानी को गीत के फॉर्मेट में सुनाया जाता है और काफ़ी बड़ा होता है तो वो गाथा कहलाता है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आहना, आहना मतलब मुहावरा। काभैत, काभैत मतलब लोकोक्ति। हेन तेन मतलब इत्यादि या आदि। लोक साहित्य का प्रमुख अंग है। लोक साहित्य का प्रमुख अंग कौन कौन है, तो जनता गीत मतलब लोगों के द्वारा गीत, लोगों का गीत, कथा, गाथा, आहना, काभैत, ये सब जो है इत्यादि जो है लोक साहित्य का प्रमुख अंग है। और हम लोग आगे इन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे। लोक साहित्य कर विशेषता, इनकी विशेषता क्या है उसको देखिए। लोक साहित्य कर विशेषता हेठे देल जा रहा है, मतलब लोक साहित्य का
विशेषता, हेठे मतलब नीचे, देल मतलब दिया जा रहा है। पहला नंबर क्या है कि लोक साहित्य मौखिक परंपरा से प्रगतिशील प्रक्रियाएं रहा है। इसको समझिए, लोक साहित्य मौखिक परंपरा से, लोक साहित्य जो है वो मौखिक परंपरा से मतलब बोलने से प्रगतिशील प्रक्रियाएं रहा है। प्रक्रिया में रहा है मतलब रहता है। तो लोक साहित्य मौखिक परंपरा से प्रगतिशील प्रक्रिया में रहता है। शादी में, जैसे कि शादी में जो गीत कहानी गाया जाता है वो सब लिखित नहीं है, मतलब कुछ हो सकता है लिखित हो, तो जो लिखित रूप में होगा वो तो शिष्ट के अंदर चला जाएगा, लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो लिखा हुआ नहीं होता है। बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी सुनकर, दूसरी पीढ़ी द्वारा सुन करके याद किया जाता है, वो फिर नेक्स्ट पीढ़ी में वो गाएगा या फिर बोलेगा। तो यही है आपका लोक साहित्य। लोक साहित्यक शैली सहज सरल और अलंकार रहित है। लोक साहित्य के साथ सरल, सहज और सरल होता है और अलंकार नहीं होता है, इसमें मतलब अलंकार रहित होता है। अलंकार आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, मुझे ज़्यादा नहीं पता है अलंकार के बारे में, लेकिन अलंकार का मतलब शायद ये होता है, बहुत ज़्यादा लिंग्विस्टिक नहीं रहेगा कोई भी चीज़, आप ऐसा समझिए। लोक साहित्यक रचनाकार और रचनाकाल अज्ञात रहे हैं। लोक साहित्य के जो रचनाकार हैं और रचनाकाल, ये दोनों ही अज्ञात रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि लोक साहित्य, कोई गीत है शादी का, तो आपको ये नहीं पता है कि उस गीत को एक्चुअल में बनाया कौन था या फिर लिखा कौन था, और ये भी नहीं पता रहता है कि वो किस समय से शुरू हुआ है, मतलब उसको पहली बार कब गाया गया था या फिर कब सुनाया गया था, मतलब आपको डेट भी नहीं पता और उसके क्रिएटर का भी नाम नहीं पता होता है। तो वही लिखा है, लोक साहित्यक रचनाकार और रचनाकाल अज्ञात रहे हैं। लोक साहित्य का रचनाकार भी और रचनाकाल भी दोनों ही अज्ञात रहता है। लोक साहित्य कोनो प्रचार खातिर ना है। लोक साहित्य जो है किसी प्रचार के लिए नहीं होता है। लोक साहित्य धर्म और समुदाय से मुक्त है। लोक साहित्य जो है वो धर्म और समुदाय से मुक्त है, मतलब कि कोई भी धर्म और कोई भी समुदाय से इसको कोई मतलब नहीं है। ये बंधन रहित है, मतलब इसमें कोई बंधन नहीं होता। लोक साहित्य मतलब लोक साहित्य में अश्लीलता का अभाव है, अश्लीलता का अभाव होता है। लोक साहित्य सब लोग के प्रति प्रेम, सद्भाव और सहिष्णुता रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि लोक साहित्य सोब मतलब सभी लोक मतलब सभी लोगों के लिए, तो वही लिखा है सभी लोगों के प्रति। तो यहाँ पे के प्रति की जगह आप लोक कर भी लिख सकते हैं, कर, लोक कर, प्रेम, सद्भाव, आर का मतलब होता है और सहिष्णुता रखा है, सहिष्णुता भी रखता है। लोक साहित्य नीति परक सिखावन बात पावल जाए। लोक साहित्य में नीति परक सिखाने का कोई बात भी पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये सब लाइंस को आप एकदम हर हाल में याद रखेंगे। क्यों रखेंगे? इसका रीज़न ये है कि मान लीजिए कि आपको लोकगीत के बारे में पूछ लिया या फिर लोक कथा के बारे में पूछ लिया या फिर लोक गाथा के बारे में पूछ लिया, और ये कहा गया कि लोक गाथा की विशेषता बताएं, आपको कुछ नहीं पता, तो कुछ नहीं पता के केस में क्या करना है कि हूबहू यही वाला उठा के आपको लिख देना है। सिर्फ और सिर्फ लोक साहित्य जो जगह है, लोक साहित्य का विशेषता लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लोक साहित्य हटा करके आप लोक गाथा कर दीजिए, लोक गीत कर दीजिए, लोक कथा कर दीजिए। यहाँ पे 6-7 लाइन जो है यही वाला हूबहू आपका हर जगह चलेगा, तो इसलिए ये सब आप याद रखेंगे। उसी तरह से लोक साहित्य का जो महत्व है उसको भी आप याद रखेंगे। जहाँ जहाँ आपका लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा ये सब आता है, आप इजीली इन चीज़ों को भी लिख सकते हैं, और कुछ चीज़ जो है आपको पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा कि कौन वाला कहाँ पे नहीं लिखना है, तो वो आप कर लेंगे समय के साथ, लेकिन फ़िलहाल आप इनको याद रखेंगे। और खोटा का सिलेबस अगर देखिएगा, खोटा का सिलेबस और खोटा का क्वेश्चन, तो आपको समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन हम लोग जितना सिलेबस में है सब कुछ पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ फालतू चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो नोट्स अननेसेसरी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और एग्ज़ाम में वो सब पूछने वाला नहीं है, तो झूठ मूठ का आपको पढ़ के आपका टाइम वेस्ट होगा। तो जो टाइम आप वेस्ट करेंगे उसको कहीं दूसरा सब्जेक्ट में यूटिलाइज़ कर लीजिए, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है। मेरा नोट्स जो है मात्र 92 पेजेस का है, और पन्ना की बात करें तो बटा 2 कर दीजिए, उतना पन्ना आपका हो जाएगा, मतलब 45-46 पेज का ये पन्ना का ये नोट्स है।
और आपको बस इतना ही पढ़ना है, इतना से ही आपका काम हो जाएगा। हम लोग एक्स्ट्रा में क्या करेंगे, जो गद्यांश वगैरह जो पूछता है, मतलब पैसेज जो पूछा जाता है, निबंध पूछा जाता है, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा ओवर एफर्ट लगा लेंगे। तो खोटा बहुत बड़ा नहीं है, ये आपका ईजिली ख़त्म हो जाएगा। और पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आप लोग का हर हाल में ख़त्म हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट जो है हर हाल में आपका मेंस के पहले ख़त्म होगा। साइंस टेक जो है हम लोग कोशिश में रहेंगे कि उसको भी ख़त्म कर दें, लेकिन आप लोग ये इन 3 सब्जेक्ट के लिए मेरे पे भरोसा कर सकते हैं। अब महत्व को देखिए, तो लोक साहित्यक महत्ता के, मतलब लोक साहित्य के महत्व को बिंदुवार हेठे देल जाए रहल है। मतलब बिंदुवार मतलब पॉइंट वाइज एक एक करके नीचे दिया जा रहा है, निम्नलिखित है। मतलब पहला है ऐतिहासिक महत्व। तो लोक साहित्य इतिहासक ढेर ऐसन चीज पावा है जे हमीनकर ज्ञान बढ़ावा है। लोक साहित्य में इतिहास का बहुत सारा ऐसा चीज पाया जाता है जो हम लोग का ज्ञान बढ़ाता है। लोक साहित्य इतिहासक मतलब लोक साहित्य में इतिहास का ढेर मतलब बहुत ऐसा चीज पाया जाता है जे हामिन का मतलब जो हम लोग का ज्ञान बढ़ावा है, हम लोग का ज्ञान बढ़ाता है। नेक्स्ट है आपका भौगोलिक महत्व। लोक साहित्य ढेर ऐसन ठाव ठेकान मतलब होता है जगह, तो भौगोलिक महत्व में उसी चीज़ को पढ़ेंगे। लोक साहित्य ढेर ऐसन ठाव ठेकान मतलब जगह, नदी पहाड़ का नाम आवह मतलब कि आता है, जकर से मतलब जिससे ई सब कर उद्गम, ये सभी का उद्गम ठाम है, मतलब उद्गम कहाँ हुआ है उस जगह का पता चला है। मतलब लोक साहित्य में बहुत ऐसे जगह का नाम, नदी पहाड़ का नाम आता है, जिससे ये भी पता चलता है कि ये नदी पहाड़ किस जगह पे लोकेटेड है, या फिर नदी जो है कहाँ से निकला है और किन किन जगहों पे ये नदी जाता है। इसीलिए इसको रखा गया भौगोलिक महत्व के अंतर्गत। नेक्स्ट है आर्थिक महत्व। लोक साहित्य आर्थिक स्थिति का पता चला है। लोक साहित्य से लोगों की आर्थिक स्थिति का भी पता चलता है कि समाज का परिवेश जो है या फिर लोग जो हैं कितने आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत है या फिर कमज़ोर है। नेक्स्ट सामाजिक महत्व। लोक साहित्य समाजक बढ़िया चित्रण पावा है। मतलब लोक साहित्य में समाजक मतलब समाज का बढ़िया मतलब अच्छा चित्रण पाया जाता है। समाज और परिवार कैसन रहे मतलब समाज और परिवार कैसा है। माँ बाप कर बाटे बेटा बेटी कर्तव्य मतलब माँ बाप के लिए बेटा बेटी का कर्तव्य और प्यार, कर्तव्य और प्यार। माँ बेटी या फिर बेटा, भाई बहन के बीच, तो बीच रिश्ता कैसन रहे, इनके बीच में रिश्ता कैसे रहता है, ये सब लोक साहित्य साफा फुरछा है मतलब क्लियर होता है, स्पष्ट होता है। तो लोक साहित्य में ये सब चीज़ जो है क्लियर होता है। नेक्स्ट है धार्मिक महत्व। भारत के लोक साहित्य में धर्म कर्म संबंधी विवरण पावा है। धर्म और कर्म का विवरण पाया जाता है। विवरण को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, विवरण कोई दिक्कत नहीं है। मंडा करम सोहराय सरहुल ये सब में कोनो नहीं कोनो धार्मिक भाव छिपल है। तो मंडा पर्व हुआ, चाहे करम हुआ, चाहे सोहराय सरहुल पर्व हुआ, इस सब में कुछ न कुछ मतलब कोई भी नहीं कोई मतलब कुछ न कुछ धार्मिक भाव छिपल है, धर्म का भाव जो है छिपा है। सांस्कृतिक महत्व। लोक साहित्य के लोक संस्कृतिक संरक्षक और वाहक मानल जाए। मतलब लोक साहित्य को लोक संस्कृति का संरक्षक और वाहक माना जाता है। हमनिक मतलब हम लोगों का रहन सहन, रीति रिवाज, पर्व त्यौहार, ये सब सांस्कृतिक पहचान लागे। तो ये हम लोग का जो रहन सहन है, रीति रिवाज है, पर्व त्यौहार है, ये हम लोग का सांस्कृतिक पहचान है। और ये सब लोक साहित्य खूब पावल जाए और ये सभी जो है लोक साहित्य में खूब पाया जाता है। नैतिक महत्व। लोक साहित्य नीति परक सिखावन बातों पावल जाए। मतलब लोक साहित्य में नीति परक सिखाने की बात पाई जाती है। लोक साहित्य अध्ययन से मतलब लोक साहित्य के अध्ययन से ये साफ फुरछाया जाए मतलब स्पष्ट हो जाता है कि
उस समय का समाज, मतलब उस समय का समाज बहुत उन्नत रहे, मतलब बहुत उन्नत रहा था और नैतिक स्तर बहुत ऊपर रहे, और नैतिक स्तर जो है वो भी काफ़ी ऊपर था। नेक्स्ट है चिकित्सक महत्व। लोक साहित्य बतवल गेल, लोक साहित्य में बताया गया साहित्य, इसे लिखिए इसको, लोक साहित्य बतवल गेल जड़ी बूटी है, मतलब बताया गया जड़ी बूटी में औषधीय गुण जे देखवल गेल है। जो भी औषधि गुण दिखाया गया है लोक साहित्य में जड़ी बूटी के बारे में, ओकरे से उसी से आज के समय में आयुर्वेदिक चिकित्सा का विकास है। आयुर्वेदिक चिकित्सा का विकास हुआ है। रामदेव कर पतंजलि एकरे देन लागे, और रामदेव का जो पतंजलि है, हालांकि इसमें बहुत केमिकल है, ये इसी का देन है। तो ये एक एग्जाम्पल है, बस इसको दिल पे नहीं लेना है। अब है आपका नेक्स्ट शिष्ट साहित्यिक जननी। तो लोक साहित्यिक आधारे, मतलब लोक साहित्य के आधार पे ही शिष्ट साहित्य लिखाइल जाए। मतलब शिष्ट साहित्य जो है लिखा जाता है। लोक साहित्य के आधार पर ही शिष्ट साहित्य लिखा जाता है। लोक कथा से शिष्ट कहानी विकास है, मतलब लोक कथा से शिष्ट कहानी का विकास हुआ है। वैसने लोकगीत से, मतलब उसी प्रकार से लोकगीत से कविता का विकास माना जाए। लोकगीत से ही कविता का विकास माना जाता है। नेक्स्ट है आपका ज्ञान बढ़ावे में सहायक, मतलब ज्ञान के बढ़ाने में सहायक होता है ये। बुझवल, जिसको हम लोग पहेली कहते हैं, पहेली कर माध्यम से ज्ञान बढ़ावल जाए, पहेली के माध्यम से ज्ञान बढ़ाया जाता है। एकर से, मतलब इससे सोचे बुझे ताकत बढ़ा है, सोचने बुझने का क्षमता जो है बढ़ता है। 11वां नंबर है मनोरंजनात्मक महत्व, मतलब मनोरंजन का भी महत्व है इसमें। लोक साहित्य के मनोरंजनक साधन मानल गेल है। लोक साहित्य को मनोरंजन का साधन माना गया है, काहे कि ये सब पहले मनोरंजने लागिन की जगह आप खातिर भी लिख सकते हैं, खातिक या खातिर। तो क्योंकि पहले ये सब जो है मनोरंजन के लिए ही सुना था, मतलब सुना जाता था। बादे ओकर से जे बात सीख मिले या ना, बाद में इससे कोई सीख मिले चाहे नहीं, लेकिन पहले तो इसको मनोरंजन के लिए ही सुना जाता था। नेक्स्ट आपका लोक कथा। तो हम लोग लोक साहित्य पढ़ लिए, अब लोक साहित्य में जैसे लोक कथा है, लोकगीत है, लोक गाथा है, तो उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे। परिचय पढ़ेंगे, विशेषता पढ़ेंगे, महत्व पढ़ेंगे, सब में यही करना है। तो लोक कथा को हम लोग खत्म करते हैं जल्दी से। लोक कथा शब्द दू शब्द कर मेल से बना ले, जैसे लोक साहित्य उसी तरह लोक कथा। तो लोक कथा शब्द दू शब्द कर मेल से बना ले। लोक कथा शब्द जो है दू शब्द, मतलब दो शब्द के मेल से बना है। लोक और कथा, लोक और कथा। लोक शब्द का अर्थ है जन, लोक शब्द का अर्थ है जन, मतलब आदमी। समाइन आर जन, समाइन मतलब जन, सामान्य लोग, ऐसा समझिए। और कथा का अर्थ है कहल कहानी। तो लोक का अर्थ हो गया आपका जन सामान्य, और कथा का अर्थ हो गया कहल कहानी, मतलब कहा हुआ कहानी। यानी मतलब ऐसन कहानी, ऐसा कहानी जे पीढ़ी दर पीढ़ी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मुँहे मुँह, मतलब मुँह मुँह से कहल जाए और काने कान सुनल जाए, और कान से सुना जाता है। लोक कथा कहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लोक कथा। तो ये डेफिनेशन हो गया। लोक कथाक खोटा, लोक कथाक बाँटा खोटा। बाँटा खोटा का होता है वर्गीकरण। तो डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर अपन शोध ग्रंथ खोटा लोक कथा विषय और विश्लेषण। तो डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर, इनका अपना एक शोध ग्रंथ है जिसका नाम है खोटा लोक कथा विषय और विश्लेषण में खोटा लोक कथा बाँटा खोटा जे करल हत, मतलब खोटा लोक कथा का जो भी बंटवारा, मतलब वर्गीकरण किए हैं, वो ई नियर है, मतलब वो जो है इस प्रकार से है। पहला है शिक्षाप्रद खोटा लोक कथा। तो खोटा ऐसन ढेर लोक कथा है जकर से कुछ नहीं कुछ सीख मिला है। खोटा में ऐसा बहुत सारा लोक कथा है जिससे कुछ न कुछ सीख मिलता है। जैसे बेस व्यवहार, जैसे कि
लोक कथा का नाम हुआ बेस व्यवहार, अच्छा व्यवहार करना। राजा का पुतौ और 5 राही, राजा का बहू और 5 राही मतलब 5 राह चल मतलब 5 जो है यात्री। दानी राजा, धन रहले प्यार मतलब धन रहने से प्यार है, हेन तेन इत्यादि। तो ये सब नाम आपको याद रखना है एग्जाम्पल के तौर पे। फिर है आपका मनोरंजनात्मक खोटा लोक कथा। तो ऐसे तो सब कहानी मनोरंजने खातिर सुनल और सुनवल जाए। ऐसे तो सभी कहानी जो है वो मनोरंजन के लिए ही सुना और सुनाया जाता है, भले ओकर से चाहे उससे आरो कुछ उद्देश्य पूरा है जाए, चाहे उससे और भी कोई उद्देश्य पूरा हो जाता है। जैसे अचरज कर बात, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे क्या हुआ, अचरज कर बात, 3 जूठ, राजा की बेटी और बंदर मतलब राजा की बेटी और बंदर। नेक्स्ट है आपका धार्मिक खोटा लोक कथा। पर्व त्यौहार में जे कहानी सुनावल चाहे वो धार्मिक कहानी कहा है। तो पर्व त्यौहार के दौरान पे भी कहानी सुनाया जाता है, उसी को लोक कथा धार्मिक लोक कथा के अंतर्गत रखा गया है। तो पर्व त्यौहार में जे कहानी सुनावल जाए वो धार्मिक कहानी कहा है। नेक्स्ट आपका पौराणिक खोटा लोक कथा। तो पौराणिक लोक कथा के भीतरे वो सब कहानी है जकर में भगवान कर बात बारे कहल गेले। तो पौराणिक लोक कथा के अंतर्गत वो सभी कहानी है जकर में मतलब जिसमें भगवान के बारे में कहा गया है। जैसे शिव जी ऋण भुगतला मतलब शिव जी को ऋण भुगतना पड़ा, ऋण शोध, पाप पुण्य मतलब पाप और पुण्य इत्यादि। सामाजिक खोटा लोक कथा। तो सामाजिक लोक कथा तो खोठाए देदार है। तो सामाजिक लोक कथा जो है खोटा में, देदार मतलब भरपूर, तो सामाजिक लोक कथा खोटा में भरपूर है। समाज कर इकाई परिवार है, समाज का जो इकाई है वो परिवार होता है। परिवार में पति पत्नी और छौवा रहत, परिवार में पति पत्नी और उनके बच्चे रहते हैं, छौवा मतलब बच्चे। जमा परिवार और एकल परिवार दुइयो रकमक है। जमा परिवार मतलब जॉइंट फैमिली और एकल परिवार दुइयो रकमक है, मतलब जॉइंट फैमिली भी है और सिंगल फैमिली भी है। क्योंकि ये खोटा क्षेत्र पुरुष प्रधान परिवार है, खोटा क्षेत्र जो है वो पुरुष प्रधान परिवार है। एकर में आदर्श पत्नी, आदर्श बेटा और बेटी, आदर्श भाई, ये सब रकम कहानी है। तो ये सभी रकम का तरह का कहानी है। प्रेमात्मक खोटा लोक कथा। तो प्रेम का इसमें झलक मिलेगा आपको। तो प्रेम परक कहानी खास करके पति पत्नी के मांझे है वह है। प्रेम परक कहानी जो है वो खास करके पति पत्नी वाला कहानी लिखा जाता है, मतलब बोला जाता है। ऐसन कहानी ढेर है जकर में पति अपन पति से प्रेम राख के आदर्श पत्नी कहा है। ऐसा कहानी बहुत है जकर में मतलब जिसमें पत्नी अपने पति से प्रेम करके आदर्श पत्नी कहलाती है। अलौकिक खोटा लोक कथा। खोटाए ऐसनो कहानी पावल जाए, मतलब खोटा में ऐसा भी कहानी पाया जाता है जकर में मतलब जिसमें चमत्कार या अलौकिक बात पावा है, जिसमें चमत्कार या फिर अलौकिक बात भी पाया जाता है। जैसे केतकी फूल, सोना रूप, कदम के झाड़ आदि। पशु पक्षी खोटा लोक कथा। मनवई छोड़ के मतलब मानव को छोड़ के दूसरा जानवर भी, जैसे चरई मतलब एक पक्षी है, चुनगुनी, चरई चुनगुनी से जुड़ल कहानी। खोठाए देदार है, मतलब पशु पक्षी से जुड़ा हुआ कहानी जो है खोटा में बहुत है। एकर से कते रकम सीखो पावा है। इसमें कई तरह के सीख भी पाए जाते हैं। जैसे बड़ा सियार आर मंगर, बाघ आर बरद इत्यादि। नेक्स्ट है तिलस्मी मतलब जादू टोनक लोक कथा। तो खोठाए ऐसन कहानी पावा चाहे जकर में जादू टोनक बात रहे, जिसमें जादू टोना का भी बात रहता है। जैसे कपटी यार मतलब दोस्त। फिर है जनवादी खोटा लोक कथा। जनवादी भी होता है। जनवाद कर सीधा माने है
शोषण कर प्रतिकार करे, मतलब शोषण का विरोध करना। जनवादी का मतलब यही है। खोठाए ऐसन ढेर कहानी है, खोठा में ऐसा बहुत कहानी है, जैसे बितना, चित्रा रानी, तिरिया, चरित्र। तो ये सब जो है शोषण के विरुद्ध कहानी, शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला कहानी है, तो इसलिए इसको जनवादी लोक कथा कहा जाता है। अब लोक कथा का विशेषता क्या है उसको देखिए। हर चीज़ का अपन गुण हवे है, मतलब हर चीज़ का अपना गुण होता है, विशेषता होता है। एकर से वो अपन अलग पहचान बनवे है और इसी से वो अपना अलग पहचान बनाता है। लोक कथा को अपन खास गुण है, लोक कथा का भी अपना खास गुण है, जकर चलते मतलब जिसके चलते एकर शिष्ट साहित्य से, इसके शिष्ट साहित्य से फर्क पहचान है, तो जिसके कारण इसका शिष्ट साहित्य से अलग पहचान है। खोठा लोक कथा की विशेषता इ नियर दियल जाय रहा है। प्रेम कर अभिन्न पुट, मतलब प्रेम का अभिन्न प्रभाव, अश्लीलता कर अभाव, जिसको हम ऊपर में पढ़े थे, मंगल कामना भावना, मतलब सबका मंगल हो ऐसा हम थॉट रहता है। सुख और संयोग से कथा का अंत, लास्ट में कहानी जो है सुख के दिन आने के बाद कहानी का अंत होता है। मनुष्य के मूल प्रवृत्ति की झलक, मनुष्य के मूल प्रवृत्ति का झलक रहता है। रहस्य, रोमांच और अलौकिकता का विधान, तो रहस्य रहता है, रोमांच रहता है और अलौकिकता भी रहता है। वर्णनैक स्वाभिव्यक्ता, तो वर्णन करने की भी स्वाभाविकता होती है। लोक कथा का तत्व देख लेते हैं, तो लोक कथा का तत्व ई सब है। ई सब है मतलब नीचे है। कथानक, कथानक लोक कथा का मूल भाव है। कथानक मतलब जो बॉडी है, कथानक जो है लोक कथा का मूल भाव है, यानी मूल सारांश। एकर में घटना के क्रमानुसार रखल जाए और इसी में घटना को जो है क्रम के अनुसार रखा जाता है। नेक्स्ट है पात्र, मानुष मतलब मनुष्य, जीव जंतु, चरई चुनगनी मतलब पशु पक्षी, बाघ, भैंस, सांप, कोनो प्राणी लोक कथा का पात्र है। कोई भी प्राणी जो है लोक कथा का पात्र हो सकता है या होता है। लोक कथा का पात्र बेसी ना होना चाहिए, लोक कथा का पात्र ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होने से कन्फ्यूजन होगा और सुनने में इंटरेस्ट कम हो जाएगा। चरित्र चित्रण, चरित्र पात्र कर आंतरिक गुण लागे। चरित्र जो है वो पात्र का आंतरिक गुण होता है, जकर से कहानी प्रभावित है, जिससे कि कहानी प्रभावित होता है। कहानी पात्र कर चरित्र दो रकम से उजागर है। कहानी के पात्र का चरित्र जो है वो दो तरह से उजागर होता है। पहला है आपका पात्र कर अपन काम से, मतलब पात्र के अपने कार्यों से। दूसरा है पात्र कर बीचे है बातचीत से, पात्र के बीच में जो बातचीत होता है उससे। फिर है आपका कथोपकथन मतलब संवाद। कथोपकथन यानी बातचीत से पात्र कर प्रवृत्ति साफ देखा है। कथोपकथन से या मतलब बातचीत से पात्र का जो प्रवृत्ति है वो साफ दिखाई देता है। लोक कथा कहवैया से कहल जाए, लोक कथा जो है कहवैया के द्वारा कहा जाता है। वो कहानी के रोचक, और कहवैया जो है कहानी को रोचक, आकर्षक और स्वाभाविक मतलब नेचुरल बनवे के चेष्टा करे है, कोशिश करता है। देश काल, कहानीक कथानक और ओकर पात्र कोई नहीं कोई देश और काल से जुड़ल रहे हैं। कहानी का कथानक हो चाहे उसका पात्र हो, किसी न किसी समय और जगह से जुड़ा होता है। भाषा शैली, भाषा शैली तो शैली का शाब्दिक अर्थ है ढंग, तो लोक कथा शैली बड़ा सरल और स्वाभाविक रहे है, सिंपल और नेचुरल होता है। उद्देश्य, सब कहानी का उद्देश्य है मतलब सभी कहानी का कुछ उद्देश्य होता है। कोई मनोरंजन खातिर मतलब कोई मनोरंजन के लिए सुनल जाए मतलब सुनाया जाता है, कोई सीख दिए खातिर या फिर कोई सिखाने के लिए। अब है लोक कथा का महत्तम, तो महत्व को आप ये शब्द लिख सकते हैं महत्तम, ये ज़्यादा खोटा है। तो लोक कथा लोक जीवन और लोक संस्कृति का आईना है। महत्व क्या है, तो लोक कथा जो है लोक जीवन और लोक संस्कृति का आईना है, जकर में इस सब कर जियत तस्वीर देखा है, जिसमें इस सभी का जीता जागता तस्वीर दिखता है।
लोक कथा में हर रकम कर घटना वर्णन पावल जाए। लोक कथा में हर तरह के घटना का वर्णन पाया जाता है। एकरा कल्पनाक गुड़ी कहल जाए पारे, और इसी को कल्पना का पतंग, गुड़ी मतलब पतंग, पतंग कहा जा सकता है। जकर पकड़ धरातल में रहे है, जिसका पकड़ जो है वो धरातल मतलब धरती में ही रहता है। जैसे पतंग का पकड़ जो है धरती में रहता है, उसी तरह से इसका भी। एकर में ढेर सिखावन बात समझवल जाए, इसमें बहुत सिखाने का भी बात समझाया जाता है। एकर में भटकल राही के नवा राह मतलब नया राह, इसमें भटका हुआ यात्री को रास्ता, कोई अगर भटकल राही का मतलब ये हुआ कि कोई भटक गया है अपने जीवन से, तो वैसे आदमी को नया रास्ता भी मिलता है। निराश आदमी के आशा का रंभ मिला है, निराश आदमी को आशा का रंभ मिलता है। ऐसन कते कहानी है, मतलब ऐसे कितने कहानी है जो आदमी के डहर दिखावा है, जो आदमी को रास्ता दिखाता है। आज लोक कथा विलुप्त हो रहा है, आज जो है लोक कथा विलुप्त हो रहा है। एकरा बचाए राखे दरकार है, और इसको बचा करके रखने का ज़रूरत है। तो लोक कथा हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लोकगीत पढ़ेंगे, फिर लोक कथा पढ़ेंगे। इस तरह से 2-3 क्लास में ये भी टॉपिक आपका 20 मार्क्स मतलब मिनिमम 20 मार्क्स वाला टॉपिक है, ये भी आपका कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।